मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हूँ, कुछ इंडिया में और कुछ अब्रॉड। लगता है मालदार पार्टी है। हाँ बिल्कुल। आपका बजट कितना है? 5000। 5000? अच्छा ठीक है, 10,000। अभी खुश? अरे प्रॉपर्टी खरीद रही हो, कोई ग्रोसरी नहीं खरीद रही हो। इतने में तो कोई टूटा फूटा खोली भी नहीं आएगा। ओह, तो तुम अभी भी पुराने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में जी रही हो? क्या मतलब? और कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? कोई वीडियो गेम के अंदर का प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, मैं रियल प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करने वाली हूँ, और ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ से मुझे रेगुलर इनकम भी मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ REIT की। REIT ये क्या चीज है? REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये अपनी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बट फर्क इतना है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स और डेट में इन्वेस्ट करता है, REIT प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। सो ये ऐसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे रेंट के फॉर्म में उन्हें रेगुलर इनकम मिले। REITs आर स्ट्रक्चर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ इट्स रेंटल इनकम एज ए डिविडेंड और इंटरेस्ट। इट कैन बी क्वार्टरली और ईयरली पे आउट। प्लस जैसे जैसे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है, उस तरीके से कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में रिटर्न ऐड होता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लास्ट प्रॉपर्टी बेचने में तुम्हें कितना टाइम लगा था? अरे बहुत मेहनत की यार। ऑनलाइन पोर्टल में लिस्ट किया, फ्रेंड्स फैमिली को बोला, इतने सारे ब्रोकर्स को बोला, इतने सारे लोग को घर दिखाया, चाय समोसा खिलाया, तब जाके 6-7 महीने में कहीं बात बनी। यस, REIT का यही एक एडवांटेज है कि तुम इसे स्टॉक मार्केट में तुरंत बेच सकते हो, जबकि नॉर्मल प्रॉपर्टीज को बेचने में कभी कभी महीने या कभी कभी साल निकल जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये सेबी रेगुलेशन के अंदर आ जाता है, तो प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होती है। बट स्टॉक मार्केट में प्राइस भी तो कितना ऊपर नीचे होता है। मार्केट में वोलेटिलिटी इसलिए होती है क्योंकि लाखों लोग एक साथ मार्केट में बाय एंड सेल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में ये वोलेटिलिटी इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज मार्केट में लिस्टेड तो है नहीं, और जिस प्राइस पर प्रॉपर्टी को खरीदा गया या जिस प्राइस पर प्रॉपर्टी को बेचा गया, वो इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में तुरंत तो आती नहीं है, और कई बार गलत भी आ जाती है। हाँ ये बात तो है, लोग कभी कभी ना बढ़ा चढ़ा के भी रेट बोल देते हैं। अब जैसे मेरे पड़ोस का जो घर था ना, इतना बेकार दिखता था, पर उसकी ओनर बोली कि 70 लाख में बेचा। अभी किसी एंगल से लगता नहीं कि वो घर 70 लाख में बिका होगा। और कई बार लोग है ना कम भी बोल देते हैं, जबकि उसका भाव इतना नहीं दिखता नहीं कि हाँ इतने में बिका होगा, पर बोलते नहीं कम में बेचा। हाँ बट तुम्हें कौन सा रोज के रोज मार्जिन देना है या रोज के रोज ट्रेड करना है? इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करो जैसे प्रॉपर्टी को ट्रीट करते हो। अच्छा ये बताओ कि अगर मुंबई में मुझे 1 BHK घर खरीदना है तो कितने का पड़ेगा? वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कोई तुम्हें प्राइम लोकेशन पर चाहिए, जैसे मान लो पवई है, तो वहाँ पे तुम्हें 1.5 करोड़ में मिल जाएगा। पर अगर सिटी से दूर चाहिए जैसे नाला सोपारा, तो वहाँ पे 40-50 लाख में भी मिल जाएगा। करेक्ट। अब जैसे एज इन्वेस्टर मैं चाहूंगी कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले, राइट? तो मैं चाहूंगी कि मैं ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी को खरीदूं जो प्राइम लोकेशन पर हो। अब अगर प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदी तो मुझे ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा दिया तो बड़ा सा लोन भी लेना पड़ेगा। REIT का एडवांटेज यही पर आता है क्योंकि तुम कम पैसा लगाकर ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकती हो जो ऑलरेडी प्राइम लोकेशन पर है, और तो और ये प्रॉपर्टीज प्रोफेशनली मेंटेन भी होती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इकलौती प्रॉपर्टी को कितनी बार मेंटेन किया है तुमने अभी तक? 5-6 साल पहले पेंटिंग करवाई थी। ओह इतने साल पहले? अब तुम इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करोगी तो ये धीरे धीरे खराब हो जाएगी, और जब बाद में बेचने जाओगी ना तो इसके ज्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। REIT का ना यही एक एडवांटेज होता है कि ये लोग प्रॉपर्टी को प्रोफेशनली मेंटेन करते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस होता है ताकि इसका मार्केट वैल्यू बना रहे। अब अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसी 2-3 प्रॉपर्टीज होती तो तुम क्या करती? अरे फिर मेरा पूरा टाइम तो ये सब प्रॉपर्टी मेंटेन करने में ही चला जाता ना। ऊपर से अगर अलग अलग सिटी में होती ना तो वैकेशन भी ये प्रॉपर्टी में ही जाके मनाना पड़ता। करेक्ट। REIT पे इन्वेस्ट करते हैं तो इतना भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काम करने के लिए उन लोगों ने प्रोफेशनल्स को जॉब पे लगा के रखा है। अब अगर प्रॉपर्टी अच्छे से मेंटेन होगी तभी तो एज ए इन्वेस्टर तुम्हें प्रॉपर्टी पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये REIT सिर्फ घर ही खरीदती है कि दुकान भी खरीद लेती है? सी, अब अगर हम खुद प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो या तो कोई घर लेंगे या कोई छोटी मोटी दुकान ले लेंगे, बट REIT अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है। जैसे कुछ REITs ऑफिस बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ रिटेल में इन्वेस्ट करते हैं जैसे शॉपिंग मॉल, कुछ हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं जैसे हॉस्पिटल्स, और कुछ REIT फंड्स मिक्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं।
होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोटक इंटरनेशनल REIT, जिसने अलग अलग कंट्रीज की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड एंड थाईलैंड। इस फंड का प्रॉपर्टी मिक्स भी डाइवर्स है, तो इस फंड ने डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, रेसिडेंशियल्स, ऑफिसेस एंड वेयर हाउसेस में भी इन्वेस्ट किया है। ओ वाओ, मतलब कम पैसा लगाकर मुझे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो भी बिना मेंटेन किए और बिना भागदौड़ किए। अच्छा, अभी इस REIT में कुछ लिमिटेशन भी है क्या? यस, फर्स्ट इज कि इसका डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम तुम्हें एज ए इन्वेस्टर टैक्सेबल है। अच्छा, अब जैसे अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी को भी कोई किराए पर देते हो तो उसका जो रेंट इनकम आता है वो भी तुम्हें टैक्सेबल होता है, राइट? सो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ अदर इनकम सोर्सेज अंडर योर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब रेट। और अगर स्टॉक मार्केट में 1 साल से पहले बेच दिया तो तुम्हें कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। प्लस अगर तुमने फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट किया है और उसमें तुमने 3 साल से पहले फंड विड्रॉ कर लिया तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सेकेंड इज कि इंडिया में आज की डेट में REIT इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत कम हैं। सो आज की डेट में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 ही REITs लिस्टेड हैं, जो है एम्बेसी ऑफिस पार्क, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क एंड ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। इन REITs ने प्राइमरीली ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट किया है। ओह, तो अभी तक कितना रिटर्न दिया है इन REITs ने? क्वार्टरली डिविडेंड पे आउट 1.8% से लेकर 2.3% तक रहा है और कैपिटल एप्रिसिएशन 1 साल में 7% तक रहा है। सो टोटल रिटर्न बिफोर टैक्स 14.2% से लेकर 16.2% तक रहा है। और कुछ फंड भी है क्या? एक कोटक का फंड ऑफ फंड भी है, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली तुम्हें दिया है। धीरे धीरे इसमें ज्यादा प्लेयर्स भी एंटर करेंगे, जैसे DLF और गोदरेज। बट हाँ, ये एक नया अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल स्मॉल इन्वेस्टर्स जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, बट एसेट्स अभी ज्यादा नहीं हैं। बट यस, यहाँ पर भी अपनी रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखना है। ओह वाओ, मतलब अब मैं ये बोल सकती हूँ कि सिंगापुर में मेरा घर है और ऑस्ट्रेलिया में मेरा ऑफिस। हाँ, अभी मुहूर्त अच्छा है, चल दोनों मिलके खरीद लेते हैं।